अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहली बात ये है कि हर संडे शाम को 6 बजे मेरा एक नया वीडियो आ जाता है। मैं सफ़र में होता हूँ, मसरूफ़ होता हूँ, इस वजह से 1 या 2 घंटे कभी कभी लेट हो जाता है, कभी 7 या 8 बजे हो जाता है, लेकिन 99% शाम को 6 बजे संडे शाम को 6 बजे ही मेरा वीडियो आ जाता है। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, हर तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहुंचाए किसी भी हालत में। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको जो भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, जाके आप जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो और उनमें से जब अंग्रेज़ जब चले गए, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ जब चले गए तो कई सारा ख़जाना लूट के चले गए। वो अभी बहुत कम जगह बाकी है जहाँ पे ख़जाना मौजूद है, लेकिन अक्सर जगह लेकर चले गए। इस ख़जाने में बिल्कुल सच्चाई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ख़जाना कहीं भी होता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़जाना होता है लेकिन बहुत कम जगह होता है। लेकिन आजकल की अफवाह ऐसी होती है, अगर किसी को शक होता है, मिसाल के तौर पर आपके खेत में कोई आमिल आएगा, बोलेगा अरे यहाँ पे दफीना है, आप निकाल लो। वो आमिल बोलेगा, आप क्या करेंगे? शक पैदा होगा आपके दिल में, अरे ये आमिल सब बोल रहे हैं तो बिना वजह नहीं बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, निकाल लेंगे हम लोग। आप क्या करते हो? 1 के पीछे, फिर 2 के पीछे, फिर 3 के पीछे, ऐसा घूम घूम के आप परेशान हैरान हो। असल में मेरी आंखों में ज़रा तकलीफ़ हो रही है, पानी आ रहा है, इस वजह से मसला हो रहा है और कुछ नहीं। तो आप 1 आमिल के पीछे, 2 आमिल के पीछे पागल हुए घूमते रहते हो कि यहाँ पे है, निकाल लेना। देखिए सच्चाई क्या है, इसके अंदर होता तो कई जगह पे है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कहीं नहीं होता, लेकिन बहुत कम जगह पे होता है। समझिए कि 99% आपको ख़जाना नहीं मिलेगा, 1% में कहीं गिनी चुनी जगह, बड़ी मुश्किल से कहीं जगह पे दफन होता है। ठीक है। और अगर सच्चा आमिल है, जो सही बोल रहा है, आमिल वाकई में सही बोल रहा है, तो वही उस ख़जाने की पहचान कर सकता है, कोई और फ्रॉड आमिल पहचान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपको किसी आमिल ने बोला कि यहाँ पे ख़जाना है, तो आप क्या करेंगे? किसी और आमिल को लाएंगे, उसे दिखाएंगे कि यहाँ पर हाँ भाई ख़जाना है, तो निकालने के लिए बोलेंगे। तो क्या बोलेगा वो? देखो, निकालने से पहले मुझे, चाहे वो स्वामी हो, आमिल हो, बाबा हो, कोई भी हो, निकालने से फ्रॉड अगर होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो क्या करेगा? नहीं, निकालने के पहले मुझे ये आइटम चाहिए, इतने हज़ार रुपये खर्च आएगा, उतने हज़ार रुपये खर्च आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 5 लाख रुपये खर्च आएगा। उसके बाद जो है ये वो करना होगा, ये पूजा करनी होगी, या ये अमल करना होगा, वो अमल करना होगा, ठगा के आपको अच्छा लूट लेते हैं। आखिर में क्या कहते हैं? नहीं, जो है वो यहाँ पे था, वो थोड़ा सा खिसक गया बाजू, लेकिन हट गया वहाँ से, वो जगह जिस जगह पे था, जो जगह निशानदेही करवाई थी, वो जगह पे से हट गया थोड़ा, ये दिखाता है। ये बोलेगा आपने इतने पैसे खर्च किए, इतना सब खर्च, वक्त की बर्बादी अलग, पैसों की बर्बादी अलग, आपके खर्च बढ़ जाएगा वो अलग। कुछ लोग इसी फील्ड में लगे हुए हैं ताकि हमें कहीं ना कहीं ख़जाना मिल जाए और हम कहीं ना कहीं थोड़े हालात हमारी बेहतर हो जाए। वो इस फील्ड में लगने की वजह से उनके हालात इतने बदतर हो चुके हैं, अपने घर में खाने के लिए खाना नहीं, और यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ ला रहे, हॉस्पिटल बीमार हो गए तो हॉस्पिटल दिखाने के लिए पैसे नहीं, किसी से कर्ज लेकर हॉस्पिटल दिखाना पड़ रहा है। हालांकि जॉब में थे, अच्छी खासी नौकरी थी या अच्छा खासा बिजनेस था, वो पूरा नुकसान हो गया उनका। किन की वजह से? इन आमिलों की वजह से। और इसमें गलती इंसानों की भी तो है, यानी कि हमारी गलती भी, आम इंसानों की भी गलती है इसमें। जब वो इतने पैसे खर्चा करवा रहा है तो आपको समझना चाहिए था। आप ये कहते, देखो भाई हम पैसे वैसे नहीं देंगे, अगर चीज़ है तो आप निकालो, आप में आधा लेंगे और हम आधा हिस्सा, यानी हिस्सा इसमें 2 हिस्से होंगे, आप आधा लेंगे और हम आधा लेंगे, ख़त्म होगी बात। ये छोड़ के वो जो आपको बोलेगा वो आप करते जाएंगे। सबसे बड़े बेवकूफ़ तो आप ही हुए। अब दूसरी बात, एक स्वामी हुआ, एक आमिल हुआ, एक बाबा, कोई भी आपको कहता है कि भाई इस जगह पे दफीना है, कितने अंदर है? आप पूछते हो उसे, तो वो बोलता है 10 फीट के अंदर है। अच्छा भाई, तो आप 10 फीट खोदते हो, जैसे आप 10 फीट खोदते हो तो फ़ौरन वो क्या बोलते हैं? अरे 10 फीट खोदने में आपको नहीं मिलता, वहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वो बोलेगा अरे थोड़ा दाएं बाजू खिसक गया, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट राइट साइड हट गया वो। तो आप क्या करते हो? चलो कोई नहीं, दूसरे दिन आते हो, उस जगह खोदते हो
कितने फीट है भाई? हाँ भैया 9 या 10 फीट अंदर है। अच्छा ठीक है, 10 फीट या 9 फीट खोदते हो, कुछ भी नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा बाएं जानिब खिसक गया। ऐसा झूठ बोल के आपसे काम करवाता अलग है और आपको अच्छा लूटता अलग है। अब दूसरी चीज़, और एक और चीज़ इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बेंगलुरु में एक मरतबा हुआ यूँ कि एक घर पे गया था मैं, मुझे बोला गया था कि वहाँ पे ख़जाना है, जाके निकालना है बोलकर। चलो ठीक है बोल के चले गए हम लोग। गए तो वहाँ पे 15 या 18 फीट खोद के रखा है उन्होंने ज़मीन में। एक पानी की हाउस बन गई पूरी वो। लेकिन उनको जो बोला गया था 22 फीट खोदेंगे तो वहाँ पे आपको ख़जाना है, मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 22 फीट खोद दिया। 22 फीट खोद देने के बाद बारिश वगैरह आया तो वहाँ से पानी आया। पानी आने की वजह से वो ज़मीन, सीधी सी बात है, ज़मीन पानी आता ही है। तो 22 फीट बहुत गहरा खोदा था भाई, 22 फीट उन्होंने अंदर। तो वहाँ से पानी आया और मिट्टी चिकनी होगी वगैरह वगैरह, ख़त्म हो गया मामला। मिट्टी को उन्होंने मूछ दिया। फिर दोबारा उन्होंने खोदा, 22 फीट खोदा, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। बारिश आने से पहले की बात बोल रहा हूँ आपको। 22 फीट खोदा, कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ से पानी वगैरह आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे बंद कर दिया। फिर एक आमिल आया, फिर बोला फिर खोदने के लिए, फिर खोदा 22 फीट, फिर भी कुछ नहीं मिला। और मैं जब जाके वहाँ पे देख रहा हूँ तो 15 फीट ऐसे ही खुदा पड़ा है वो। 15 फीट तक इन्होंने खोद के रखा हुआ है, आप सोचो अंदाज़ा लगा के। और वो आदमी जो आमिल लोग से आके बोलते थे, और क्या बोला है, यहाँ पे अंदर जो है एक सुरंग है और अंदर उसकी किला है। उस किले के अंदर जो है सोने की चीज़ें हैं और 2 संदूक भर के सोना है, यानी कि 2 पेटी भर के सोना है और एक तलवार है, ये बोल के। और एक आमिल आता या एक बाबा आते, जो भी आते 5 लाख लेते, कोई 10 लाख लेते, कोई 50,000 लेते, कोई 5,000 लेते। इस तरह करके 1,80,00,000 रुपये उसने खर्चा कर दिए सिर्फ 3 साल या 2 साल में। कितने? 1,80,00,000 रुपये। जो बिज़नेस था, बिज़नेस में जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए, जो पूरे पैसे वहाँ पे खर्चा कर दिए। माल बेचता रहा, पूरे पैसे यहाँ खर्चा रहा, हत्ता कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और यहाँ तक कि हार्ट अटैक से ये पैसे बर्बाद हो, खर्च पर बन गया उसका। अब खर्च हुआ नहीं मालूम, लेकिन बिज़नेस जो चल रहा था पूरा ख़त्म होगा उसका, क्योंकि बिज़नेस के सारे पैसे उसने आमिनों पे खर्चा कर दिए, बाबाओं पे, सामियों पे खर्चा कर दिए। तो हुआ यूँ कि आखिर में वो पैसे खर्चा होने की वजह से कुछ मिला नहीं उसे। फिर बाद में वो कुछ बीमारी हुई, उससे वो मर गया आदमी। लेकिन आज उसके बच्चे हैं, लेकिन बिज़नेस भी चल नहीं रहा उनका, और हालत भी इतनी बुरी है, खाने को तक पैसे नहीं, इतनी हालत हो गई इन फ्रॉड आमिलों के चक्कर। और फिर मैं वहाँ पे गया, देखा सच्चाई ये थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक जेवरात तो छोड़ो, एक सिक्का तक नहीं था वहाँ पे। जब मैंने सामने वाले को बताया कि भाई वहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, तो उल्टा मुझ पे बोलने लगे, अरे आप कैसे बोल सकते हैं? 10 से 15 जने आकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ है। 10 से 15 लोग आकर बोल रहे हैं, आमिल हो, बाबा, जो भी वो आकर बोल रहे हैं, मौलाना लोग, कि यहाँ पे है। आप कैसे बोल सकते नहीं है बोल के? तो मैंने कहा कि 10 से 15 जने बोल रहे हैं ना, और वहाँ पे हमें आमिल लोग ने ये भी बोला है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, संदूक है, वहाँ पे 2 संदूक लोडेड फुल्ली है, यानी कि फुल भर कर 2 संदूक है। तो मैंने कहा जो भी जिसने आपको बोला है ना, एक काम करो, उसे मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है? तो मेरे सामने अगर वो मेरे सामने आया, मेरे सामने आकर वो हाय कर बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। यानी कि हाय तो कुछ नहीं, वहाँ पे वो झूठ बोल के पैसे लेके चले गए उनके पास से। मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे जिसने आपको कहा है ना कि वहाँ पे है, तो उसे मेरे सामने लेकर आओ, देखता हूँ मैं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो उनमें से कोई भी सामने, 10 में से एक बंदा भी सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर वो सामने आता मेरे, तो पोल पूरी तरह से उसकी खुल जाती, सच्चाई मालूम हो जाती ना, इसलिए सामने नहीं आया। पैसे लूट लेके उनके अच्छी तरह से चले गए। तो इस तरह से यहाँ पे है ख़जाना। यहाँ पे भाई दफीना हर जगह नहीं होता, याद रखें। ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, नहीं है, होता है, लेकिन बहुत कम जगह पे होता है। वो गिने चुने कहाँ पर भी भाई, कहीं पर बड़ी मुश्किल से एक जगह मिलता है। रेगिस्तान में ये सब कहीं पर क्या कहते हैं हम, बस इतना ही समझा रहा हूँ, आपको समझ लो। इन फ्रॉड आमिलों के चक्कर में मत आइए। जितना आप इन आमिलों के चक्कर में आएंगे, उतनी ही आपकी बर्बादी होगी, उतना ही आपका नुकसान होगा। कोई तो 3-3 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से इसी फील्ड में उतरा हुआ होता है, कहीं तो खजाना मिल जाए, ढूंढते रहते हैं। और एक चीज़, वो मशीन लेके भी ढूंढते रहते हैं कि क्या कहते हैं मशीन, इलेक्ट्रॉनिक क्या यार, वो जो भी मशीन होती है जो मेटल को रीड करती है, चेक करती है, मेटल पता लगाती है अंदर है या नहीं है बोलकर, सोने स्कैन करती है। देखो मशीन का काम है स्कैन करना, वो चाहे एक सिक्का हो या मामूली से एक मेटल हो, तो भी बताएगी वो, यहाँ पे ये गोल्ड है तो गोल्ड ही बताएगी, सिक्का भी एक भी हो सकता है। आप खोद की जितनी मिट्टी निकालते हो, उनमें से सिक्का क्या हो जाता है कि मिट्टी में दब के कहीं भी चला जाता है।
लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मशीन आपको गोल्ड दिखाए तो वहाँ पे गोल्ड ही है। कभी क्या होता है, मशीन ही चेक कराते हैं, गोल्ड दिखता है, गोल्ड दिखने में किसी आमिर साहब को बुलाना शुरू कर देते हैं। वो आता आमिर साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी जगह पे है, ये करना होगा वो करना होगा, अच्छे पैसे लेता है, चले जाता है। और फिर क्या कहते हैं, अगर चलो कोई निकाल भी दिया। अच्छा एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। एक जगह क्या हुआ, एक जगह थी, वहाँ पे कोई चीज़ है बोल के बताए, 2-3 आमिरों ने बताया, वहाँ पे एक स्वामी ने बताया। आखिर में एक स्वामी को उन्होंने लेकर आए कि यहाँ पर ये चीज़ है बोलकर। खोद कर कितने, उसने शायद 10 फीट बोला था, 10 फीट या 12 फुट खोद दिया उन्होंने, तब भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। फिर एक स्वामी को लेकर आए तो उसने बोला कि हाँ नहीं, उसने क्या, जो स्वामी 12 फुट खोदने के लिए लगाया था उनको, उसने बोला कि वहाँ से वो हट चुका है या अंदर जा चुका है। चलो ठीक है, किसी और स्वामी को लेकर आए, वो एक घर था, वो घर में था ये, किसी और स्वामी को लेकर आए वो, लेकिन फिर वहाँ देखा तो नहीं, ये जगह दिखाया उसने कि ये जगह पे है। फिर वहाँ खोदना शुरू किया तो पता नहीं वो खोदने के बाद क्या हुआ कि वो स्वामी के आँख में कुछ आ गया बोलते वो लोग। जैसे कुछ आ गया तो ये लोग डर गए और अंदर कोई नहीं था कमरे में, डर के मारे भाग चले गए बाहर। जाने की वजह से हुआ यूँ कि जैसे डर के अंदर चले गए, ओनर और स्वामी 2 ही जने थे वहाँ पे। अब वो जैसे ही कोई स्वामी के आँख में जिस्म में कोई बंदा आ गया, या जिन्ना शयातीन या जो भी आना था, जिन्नत वगैरह आ गया, उनका काम करने वाला आ जाने को, तो वो ओनर, अब देखो भाई एकदम से किसी के आँख में टेढ़ा मेढ़ा कोई आँख करना लगे तो आदमी खौफ आता है ना आदमी को देख के, एकदम से ये कैसे रिएक्ट कर रहा है बोलकर, कैसे। तो हुआ यूँ कि एकदम से वो गड़े में कूद गया, अंदर हाथ डाल के उसने कोई लोटा निकाला तो उनके हाथ में दिया, बाद में उसने कि पैक करके कपड़े में डाल के ये निकला है, ये बाद में 3 दिन बाद खोलना बोलकर। 3 दिन हुए, 3 दिन में बोला उसने कि 4 दिन बाद खोलना, 4 दिन हुए, फिर बोला इतने 7 दिन के बाद खोलना। फिर हुआ यूँ कि उसमें उन्होंने चेक किया क्या है या नहीं, नीचे देखा तो उसने इसमें एक लोटा नज़र आया उनको, टॉर्च मार के देखा, पूरा कपड़ा नहीं खोला उन्होंने, बस थोड़ा नीचे खोल के देखा तो उसमें एक कपड़ा नज़र आया, लोटा नज़र आया, लेकिन लोटा वो नया लोटा था। यानी कि स्वामी ने खुद रखा और ख़ुद वहाँ से उठा के उनको बुद्धू बनाया उनका, यानी कि बेवकूफ़ बनाया उनको, हालांकि कुछ भी नहीं था वहाँ से, लेकिन उनके तकरीबन 1,80,000 या 1,20,000 या 30,000 रुपये लेके उड़ गया। तो इस तरह से बुद्धू बनाते हैं। आप बेवकूफ़ मत बनिए और समझदारी से काम लीजिए। देखो, अगर आपके मुक़द्दर में ख़जाना अल्लाह ने लिख दिया है तो आप मेहनत करो या ना करो, मिल ही जाएगा आपको इंशाअल्लाह, या किसी न किसी ज़रिए से आपको मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा ही नहीं, पूरी दुनिया में भी आप ढूंढोगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? अब एक और चीज़ ये है कि शयातीन जो है, जिन्नात वगैरह ख़जाने पे क्यों बैठते हैं। देखिए, ज़मीन में जब चीज़ दफन होती है, सोना ऑलरेडी गर्म चीज़ है, सोना याद रखें, सोना जो होता है बहुत गर्मी पैदा करता है। जब ज़मीन में दफन होने के बाद ज़मीन अंदर से गर्म होती है तो सोने को और ज़्यादा गर्म कर देती है। और जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। किससे बनाया है? आग से। तो एक बात अच्छे से याद रखें, जिन्नात को अल्लाह ने आग से बनाया, तो इसीलिए वो सोना जो है, जिन्नात सोना जो है अपनी तरफ माइल करता है, जिन्नात को, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, गर्मी गर्माहट को खींचती है वैसे ही बिल्कुल। तो क्या करते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं, जैसे कि ये मेरा घर है, कोई और घर आपका होगा, उसी तरह से वो जहाँ पे दफनीना होता है वहाँ पे गर्माहट होती है, उस वजह से वो सांप, जिन्नात वगैरह, शयातीन वगैरह उस सोने पे जाके बैठ जाते हैं। वो अपना घर, अपना बसेरा बना के, अपना घर बना के, सांप के शक्ल में कहीं इसी से। वो जो है, अगर कोई बंदा लेने के लिए आता है उसे आसानी से नहीं देते हो, वो जानबूझ के ऐसे सवाल, ऐसे काम बोलते हैं बंदे के लिए जो कर नहीं सकता। कहते हैं कि अगर आप किसी घर में इतने सारे अफराद हैं, इतने मेंबर हैं आपके घर में, इतने लोग हैं, इनमें से मुझे बड़े बेटे की जान चाहिए आपकी, या माँ की जान चाहिए, या बाप की जान चाहिए, या भाई की, या भाई की बेटे की जान चाहिए, फिर आप ले लो। इस तरह से यानी कि जानबूझ के बोलता है, हालांकि देने का इरादा नहीं होता उसका, यानी कि अफराद में लड़ाई लगवाने के लिए करता है वो। और कभी कभी कोई आमिल क्या करता है कि जब कहीं अगर आपको दफीना बोल के दिखा जाए किसी आमिल ने, हाँ भाई यहाँ पे दफीना, मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं अलग अलग पार्ट नहीं बनाना चाहता इसका, एक ही पार्ट में करना है। अगर आपको पूरा देखते हैं तो आपका फ़ायदा है। तो इसमें यह है कि एक आमिल, समझो कि एक जगह है, किसी आमिल ने बता दिया कि वहाँ पे ख़जाना है, तो बोलेगा कि 12 फीट खोदो, तो आप 12 फीट खोदेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो आमिल क्या कहेगा मालूम आपको? अरे आप 4 आदमी थे या 2 आदमी थे, आप में से किसी की नीयत ख़राब हो गई, इसलिए वो ख़जाना हट गया बाजू, या ख़जाना गायब हो गया, ये बोलेगा। या फिर ऐसा बोलेगा, किसी ने जो है जूते उल्टे पहने थे इसलिए गायब हो गया, किसी ने जो है लालचीपन किया इसलिए ख़जाना वहाँ से गायब हो गया, किसी ने जो है ये थोड़ा सा बाजू हट गया, थोड़ा इधर हट गया, ऐसे अजीब अजीब बोल के आपको गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के पागल कर देते हैं आपका पूरी तरह से। इसलिए समझदार बने, ऐसी चीज़ों में मत रहें, ठीक है।
और कोई जिन्नत खून पूछता है ख़जाना देने के लिए, गोश्त पूछता है, भाई ये सब लफड़े से आप दूर रहें, बेकार की चीज़ें हैं। ख़जाना होता है लेकिन बड़ी मुश्किल से कहीं जगह होता है। सही आमिल होगा तो निकाल के दे सकता है आपको, लेकिन सच्चाई ये है जो सही आमिल होता है वो इस सब काम में नहीं पड़ता, वो ज़रूरत भी से वो अपने काम से मतलब रखता है। इस तरह ख़जानों की आप भी इनमें पढ़ोगे तो सिवाय वक्त के और पैसों की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।